G20 सम्मेलन को लेकर के आपने देखा होगा, दिल्ली आपको सजी संवरी और खूबसूरत नजर आ रही होगी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे जो सियासत हो रही है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो पॉलिटिक्स का पारा है वो लगातार बढ़ा रहा है। दिल्ली केंद्र सरकार ने क्या किया ये जानने के लिए दिल्ली की जनता भी बेताब है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने G20 सम्मेलन को लेकर के क्या किया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी जी हैं। आतिशी जी, जिस तरीके से क्रेडिट वार दिल्ली के अंदर छिड़ा हुआ है उसको लेकर के दिल्ली सरकार क्या कहेगी? ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की बात नहीं है। ये देश की इमेज की बात है। ये पूरे भारत देश का पूरी दुनिया में कैसी राय बनती है ये उससे जुड़ी हुई बात है। दुनिया के सबसे 20 इंपॉर्टेंट बड़े देशों के हेड्स ऑफ स्टेट दिल्ली आ रहे हैं। तो दिल्ली को सजाना, दिल्ली को संवारना, दिल्ली को उसके लिए तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर बाहर से देशों से आने वाले सारे G20 डेलीगेट्स को दिल्ली का माहौल अच्छा लगता है तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। लेकिन इस G20 सम्मेलन की तैयारी पिछले 4 साल से चल रही है। चाहे ITPO कॉम्प्लेक्स हो, चाहे सड़कों का रीडिज़ाइन हो, चाहे ITPO के आसपास टनल्स बनाना हो। और एक ऐसे व्यक्ति जो दिल्ली में से 2 साल पहले आए हैं, आज अगर कहते हैं कि सब कुछ मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मुझे लगता है ये शायद सिर्फ उनका अहंकार जताता है। G20 की तैयारी दिल्ली से जुड़ी हुई सारी एजेंसीज ने मिलकर करी है। इसमें केंद्र सरकार भी शामिल है, दिल्ली सरकार भी शामिल है, MCD भी शामिल है। जो सारा ITPO का कॉम्प्लेक्स है ये बिल्कुल केंद्र सरकार ने बनाया है। NDMC का इलाका, कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका सारा केंद्र सरकार के अंडर आता है। लेकिन जो ITPO कॉम्प्लेक्स के आसपास सारा टनल्स का सिस्टम बना है जो सिक्योरिटी की दृष्टि से, इंजीनियरिंग की दृष्टि से बहुत एडवांस्ड है। केंद्र सरकार ने पैसा दिया लेकिन दिल्ली सरकार की PWD ने वो टनल्स बनाए हैं। NDMC वाले एरिया में NDMC ने सजावट की है, लेकिन PWD की 24 ऐसी सड़कें हैं जो इस एरिया में आती हैं, उन सबको PWD ने तैयार किया है। G20 के डेलीगेट्स पुरानी दिल्ली जा रहे हैं जहां पर सारा रेनोवेशन का काम MCD ने किया है। तो पिछले कई सालों से दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, MCD की सारी एजेंसीज G20 की तैयारियों में लगी हुई थी और उसी का नतीजा है आज कि दिल्ली सजी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए तो LG साहब तो कहते हैं कि हमने काम किया है और जो काम हमने 2 महीने में करके दिखा दिया वो 9 सालों में दिल्ली सरकार नहीं कर पाई। अगर उसने 9 सालों में काम किया होता तो शायद आज हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत न पड़ती। LG साहब ने शायद कहा था कि उन्होंने कई हजार टन कूड़ा उठवाया दिल्ली को साफ करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका आंकड़ा ना थोड़ा गड़बड़ा गया। उनका ये कहने का मतलब था कि अगर 16 साल में भारतीय जनता पार्टी ने MCD में कुछ काम किया होता तो दिल्ली इतनी गंदी नहीं होती। 15 साल से MCD में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद 1 साल जब कोई पार्टी नहीं थी तो किसने चलाया MCD को? केंद्र सरकार ने चलाया, LG साहब ने खुद चलाया। 16 साल में भारतीय जनता पार्टी और विनय सक्सेना जी दिल्ली को साफ नहीं कर पाए। यही कारण था कि दिल्ली वालों ने भारतीय जनता पार्टी को निकाल कर बाहर फेंका और अरविंद केजरीवाल की सरकार MCD में बनाई। उसके बाद भी 3 महीने तक बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने दी MCD में, चुनाव जीतने के बाद भी। तो MCD में मात्र 6 महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मेहनत करके दिल्ली को चमका दिया। और आज अरविंद केजरीवाल के काम को क्रेडिट लेने के लिए LG साहब आके कहते हैं कि मैंने साफ किया। दिल्ली की मेयर, दिल्ली की डिप्टी मेयर, दिल्ली के सारे पार्षद, दिल्ली के सारे विधायक सड़क पे खड़े होकर सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई करवाते हैं, मैकेनिकल रोड स्वीपर्स चलवाते हैं, दिल्ली की सड़कों को धुलवाते हैं और LG साहब कह रहे हैं कि मैंने सफाई करी। देखिए, LG साहब उम्र में भी हमसे बड़े हैं, वो पद में भी हमसे बड़े हैं, उनको ऐसे झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, दरअसल दिल्ली को सजाने और चमकाने का जो काम है वो केंद्र सरकार कर रही है, क्रेडिट तो आप लोग ले रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से कहा है कि दिल्ली में कई एजेंसीज काम करती हैं। जो ITPO का सारा कॉम्प्लेक्स है वो केंद्र सरकार ने बनाया है। मैं तो कहीं नहीं कह रही हूं कि वो दिल्ली सरकार ने बनाया है, बिल्कुल केंद्र सरकार ने बनाया है। जो ITPO कॉम्प्लेक्स के पास सारे टनल्स हैं
उसका पैसा केंद्र सरकार ने दिया है, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी ने बनाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, तब हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के पास पीडब्ल्यूडी का चार्ज था, वो हर महीने जाके उस टनल के काम को ओवरसी करते थे। तो बनाया तो पीडब्ल्यूडी ने है। अगर आप मुझसे पूछिए कि एनडीएमसी के इलाके को किसने सजाया है, बिल्कुल केंद्र सरकार ने सजाया है। कंटोनमेंट बोर्ड को किसने ठीक किया है, केंद्र सरकार ने किया है। लेकिन जहां पे पीडब्ल्यूडी की सड़कें, जो मेजॉरिटी सड़कें दिल्ली वाले देख रहे हैं, वो दिल्ली सरकार ने सजाई हैं, दिल्ली सरकार ने ठीक करी हैं, दिल्ली सरकार ने उनकी लैंडस्केपिंग करी है, और उसमें केंद्र सरकार ने 1 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया। हमने केंद्र सरकार से इस साल फरवरी में G20 के ब्यूटिफिकेशन के लिए 927 करोड़ रुपए मांगे थे। केंद्र सरकार ने हमें 1 चवन्नी नहीं दी, लेकिन फिर भी हमने काम नहीं रोका। फिर भी सड़कों का ब्यूटिफिकेशन हुआ, लैंडस्केपिंग हुई, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की सड़कें बनी। आज आप पूरी दिल्ली में जाइएगा तो आपको दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर सौंदर्यकरण के नाम पे कुछ दिखता है तो वो पीडब्ल्यूडी के लगाए गए पौधे दिखते हैं। वो किसने लगाए हैं? दिल्ली सरकार ने लगाए। आप अपने घर से बाहर निकलिएगा, किसी भी G20 के रूट पे जाइएगा तो हर थोड़ी देर में आपको MCD की जैकेट पहने हुए सफाई कर्मचारी दिखेंगे। उनका पैसा कौन दे रहा है? आम आदमी पार्टी शासित MCD। केंद्र सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। लेकिन हमने कभी G20 के मुद्दे पे राजनीति नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की दुनिया में इमेज की बात है। लेकिन अब G20 के सम्मेलन से 7 दिन पहले एलजी साहब कहते हैं सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, जबकि तैयारियां G20 की 4 साल से चल रही हैं। तो एलजी साहब को इस प्रकार की बातें करना शोभा नहीं देता है। वो हमसे बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हम जो उनसे पद में भी और उम्र में भी छोटे हैं, हमको अपने साथ लेके चलें। एक मुद्दा और G20 की तैयारी को लेकर के सामने आया, शिवलिंग फव्वारे को लेकर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि हिंदुओं की आत्मा यानी भावना से खिलवाड़ किया गया, उनके कहीं ना कहीं एक सम्मान को ठेस पहुंची है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने तो FIR तक की मांग कर दी है। देखिए, ये मुद्दा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था और उन्होंने कहा था कि पीडब्ल्यूडी ने फव्वारा बनाया है और पीडब्ल्यूडी मंत्री यानी मुझे अरेस्ट करना चाहिए। परंतु समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कोई फैक्ट्स में तो विश्वास नहीं करती है। वो तो किसी भी प्रकार का झूठ, किसी भी प्रकार की अफवाह पूरी दुनिया में फैलाते हैं। फिर तथ्य सामने आए, पता चला कि दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की सड़क है, पता चला NHAI ने बनवाई है, पता चला एलजी साहब ने खुद खड़े होकर बनवाई है, फिर पता चला कि एलजी साहब और नितिन गडकरी ने उसका उद्घाटन किया है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी वाले गायब हो गए।